ज्योति 3 बार बिहार आई थी। खबर ये है कि वो बिहार में भी पाकिस्तान के लिए बड़ी जासूसी कर रही थी। सब पाकिस्तान बिहार के कुछ खास संवेदनशील इलाकों में बड़े धमाके या बड़ी आतंकवादी घटनाओं की तैयारी कर रहा था। की भी बात आ रही है कि बिहार आई थी श्रावण मेला के समय, ये सुल्तानगंज गई थी, अजगैबीनाथ मंदिर गई थी। और कि ज्योति के इस पूरे मामले के खुलासे के बाद सुरक्षा बिहार के तमाम धार्मिक स्थल जहां जहां ज्योति गई है वहां बढ़ा दी गई है। इसके कोई ना कोई इसका आका, सत्ता के गलियारों में इसके आका लोग बैठे हुए हैं भारत में। वो तो ये मतलब बहुत सारी जासूसी किस्सों को मैंने देखा, असली जिंदगी के जासूसी किस्सों पर मैंने रिसर्च किया है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाली ज्योति मल्होत्रा, जो कि रहने वाली है हिसार हरियाणा की, लेकिन अब उसका बिहार कनेक्शन भी सामने आ चुका है। ज्योति 3 बार बिहार आई थी। खबर ये है कि वो बिहार में भी पाकिस्तान के लिए बड़ी जासूसी कर रही थी। सवाल ये खड़े हो रहे हैं, क्या ज्योति के जरिए पाकिस्तान बिहार के कुछ खास संवेदनशील इलाकों में बड़े धमाके या बड़ी आतंकवादी घटनाओं की तैयारी कर रहा था? ऐसे कई सवाल हैं। हमारे साथ चर्चा में इस वक्त पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जुड़े हुए हैं, जो कि इस पूरे मामले में अंदर की कुछ डिटेल जरूर हमारे साथ साझा करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, थैंक यू, धन्यवाद। सर, ज्योति मल्होत्रा एक यूट्यूबर के रूप में कई जगह घूम रही है, हिंदुस्तान के कई हिस्सों में गई, नेपाल जाती है, पाकिस्तान तक चली जाती है और धार्मिक स्थलों में खास तौर पर हम देखते हैं वो जाती है। और जिस तरीके से एक एक सड़क, एक एक रोड, एक एक जगह का वीडियो बनाती है और एक एक डिटेल जानकारी देती है, स्पष्ट है कि उसके मकसद बड़े खतरनाक हो सकते हैं। क्या लगता है बिहार में उसने क्या कुछ किया है? देखिए, जैसा आपने बताया, हरियाणा के हिसार की रहने वाली है ज्योति मल्होत्रा, और इसका एक यूट्यूब चैनल है ट्रेवल विद जो। इसे लगता है ज्योति को ही शॉर्ट में जो कर दिया जी। हाँ, और इसके 3 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं। इसे आप एक अच्छा खासा चैनल मान सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो मेनली ट्रेवल्स पर आधारित हैं, जो मतलब जिसके चैनल है वो जगह देश घूमते हैं और उसको दिखाते हैं। तो ये बात है। और अभी इसकी हिसार पुलिस ने गिरफ्तारी की है, और हिसार पुलिस का इल्जाम है कि इसने पाकिस्तानी एजेंसियों के साथ बहुत सारे संवेदनशील सूचनाओं को साझा किया था, शेयर किया था। अब जो हिसार पुलिस का कहना है वो ये कहना है कि ये पाकिस्तान जाने के लिए, आप जानते हैं दर्शक, की वीज़ा चाहिए। तो वीज़ा लेने के लिए जो नई दिल्ली में जो पाकिस्तान का उच्चायोग है, हाई कमीशन जिसको कहते हैं, ये उसमें गई थी। और वहाँ इसकी जो जान पहचान है वो दानिश नाम के एक पाकिस्तानी अधिकारी से हुई है। संयोग से अभी दानिश को 15 दिन पहले ही भारत सरकार ने निकाल दिया है। तो दानिश से हुई, और जान पहचान तक तो ठीक है, मतलब किसी से पहचान हो सकती है वीज़ा के मामले में, लेकिन उसके बाद काफ़ी ज़्यादा दोनों की दोस्ती बढ़ गई। और उसके बाद कहना है पुलिस का कि दानिश ने इसको, ज्योति मल्होत्रा को, आईएसआई के एजेंटों से मुलाकात कराई। आईएसआई जानते हैं आप, पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी का नाम है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। तो आईएसआई के जिससे मुलाकात की, और उसके बाद जब ये पाकिस्तान गई ज्योति मल्होत्रा, तो इसकी मतलब काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं खातिरदारी की गई। जैसे बड़े बड़े होटलों में ठहराया गया, 5 स्टार होटलों में अपना खूब खाना खिलाया गया, घुमाया गया, गाड़ी घोड़ा का इंतजाम, मतलब बहुत इसको ठाट बाट से रखा गया। इसलिए पाकिस्तान में जो पंजाब है, वहाँ की मुख्यमंत्री मरियम नवाज है, जो अभी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की भतीजी भी लगती है, तो उसके साथ भी इसकी मुलाकात हुई और ये सब हुआ। और ये कहा जा रहा है कि इसके साथ भी गैंग में कुछ लोग थे, मतलब अकेली नहीं थी, 4-5 कुछ और लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। और एक बिहार वाला एंगल आपने बताया, तो बिहार की भी बात आ रही है कि बिहार आई थी श्रावण मेला के समय, ये सुल्तानगंज गई थी, अजगैबीनाथ मंदिर गई थी। और अब तो ये सब जांच का विषय है। यहाँ तक कि पहलगाम में धमाका हुआ है 22 अभी जो अप्रैल को, और उसमें भी ये पहलगाम भी उसके पहले गई थी। तो ये सब बातें आ रही है। अब अभी तो गिरफ्तार कर दिया गया। देखिए, इसकी बहुत सारी नेट पर तस्वीरें आप देखिएगा, तो इसकी बीजेपी वाली टोपी भी लगाई हुई है, मतलब उस पर कमल छाप, जो भाजपा का चुनाव चिन्ह है, वो सब भी लगाई हुई है, और बिल्कुल भगवा चोले में रहती है। कई जगह महावीर का झंडा लिए हुए। आपने कहा ना कि ये ज्यादा धार्मिक स्थलों में दिख रही है, मंदिरों में दिख रही है, और खबर ये भी है
कि वो जब बिहार आती है तो सोनपुर मेला भी जाती है, अब पाकिस्तान में भी वो गुरुद्वारे में भी गई और काफी धार्मिक अपने आप को दिखाते हुए ब्लॉगिंग करती है ज्योति। और सर सवाल ये भी है कि ज्योति के इस पूरे मामले के खुलासे के बाद सुरक्षा बिहार के तमाम धार्मिक स्थल जहां जहां ज्योति गई है वहां बढ़ा दी गई है, क्या किस तरह का डर हो सकता है? अब डर तो बहुत हो सकता है, यदि मान लीजिए आतंकी हमलों का डर होगा, सुरक्षा बढ़ाने का तो सीधा मतलब यही है। देखिए, लेकिन जो भी हो, मेरा एक मानना ये है कि ज्योति जो भी होगी जासूसी नेटवर्क की, ये एक बहुत छोटी मछली है, छोटी सी मछली, इतनी आसानी से धरा भी गई। होता क्या है कि ये छोटी मछली, लेकिन जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं वो हो सकता है आखिर तक नहीं पकड़े जाए। अभी जैसे ये बात आ रही है कि जो वंदे भारत ट्रेन है उसका इसको फ्री पास मिला हुआ था। अच्छा। आप देखिए, वंदे भारत काफी महंगी ट्रेन है, आम आदमी तो ऐसे ही उसमें नहीं चढ़ सकता है। उसका फ्री पास यदि इसको मिला तो जरूर किसी बड़े आदमी के सौजन्य से मिला होगा, है ना। तो इसके कोई ना कोई इसका बड़ा, इसका आका, सत्ता के गलियारों में इसके आका लोग बैठे हुए हैं भारत में। वो मंत्री हो सकते हैं, वो अधिकारी हो सकते हैं, वो नेता लोग हो सकते हैं। क्योंकि आप ऐसे कॉमन सेंस की बात है, जो मेरी समझ है, जो मेरा तजुर्बा है, उस पर मैं कह रहा हूँ। कॉमन सेंस की बात है कि ये कितना 25-26 साल की लड़की ऐसे अकेले जासूसी करना कोई खेल नहीं है। बहुत जोखिम वाला काम है, बहुत खतरा काम है, उसमें थोड़ी सी चूक से आपकी जान जा सकती है। ये कोई हंसी मजाक नहीं। तो जब तक इसके पीछे कुछ लोगों का आशीर्वाद नहीं होगा, सरपरस्ती नहीं होगी बड़े बड़े आकाओं का, तब तक करना मुश्किल है। अब समस्या ये है हिंदुस्तान में कि जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, चाहे वो पुलिस हो या सीबीआई हो या एनआईए हो, वो सब के सब बहुत ज्यादा राजनीतिक दबाव में काम करती है। आप देखिए, मतलब फर्ज कीजिए कि ज्योति मल्होत्रा ने पूछताछ में बता दिया हिसार पुलिस को, हरियाणा के किसी मिनिस्टर का नाम ले लिया या भारत सरकार के किसी मिनिस्टर का नाम ले लिया, तो पुलिस को तो ऐसे ही पसीना छूट जाएगा। उसका नाम ही पुलिस नहीं दर्ज करेगी अपने बयान में, क्योंकि उसका वीआईपी का नाम दर्ज करने का मतलब है कि यदि मीडिया में बात आ गई तो एक अलग हंगामा होगा, है ना। और यदि मीडिया में नहीं भी बात आई तो आपको कल उस वीआईपी से भी पूछताछ करना पड़ेगा, उस हरियाणा सरकार के मिनिस्टर से पूछताछ करनी पड़ेगी, जिसकी औकात पुलिस में है नहीं। तो ये सब दिक्कत है। इसलिए मुझे लगता है कि छोटी मछली तक की ये बात रहेगी, और ये पूरा जो जासूसी का रैकेट है, ये नेटवर्क है, ये कभी नहीं उजागर हो पाएगा। सर देखिए, पहलगाम हमले के बाद लगभग 19 से 20 पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार हुए हैं, मतलब जो पाकिस्तान के लिए जासूसी करते थे। ज्योति उनमें से एक बड़ा नाम है। और खबर ये भी है कि जब ज्योति बिहार आती है तो 2 आईएएस अधिकारियों से उसके संपर्क थे। जब यहाँ आकर वो ब्लॉगिंग करती है, चाहे वो सुल्तानगंज की बात हो या फिर सोनपुर मेले की बात हो, तो उनके यहाँ ठहरना भी होता है। कुल मिला के आपका जो इशारा है मंत्री से लेकर नेता तक, अफसर तक सही लगता है। खबर ये है कि वो देवघर तक चली गई, देवघर के मंदिर के अंदर की उसकी तस्वीरें, वीडियो सब हमने देखे। और सारा जो रास्ता है देवघर का, कितना सेंसिटिव जोन है, वहां पे लाखों की भीड़ होती है और उसको पूरा उसने कवर करते हुए दिखाया है। जो इस तरह की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक हुई है, इस पर क्या कहेंगे आप? मतलब आप चूंकि पूर्व आईपीएस रह चुके हैं, आप जानते हैं कि कितना टेक्निकल होता है इस तरह के मामलों में। इस पर आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? नहीं, ये तो है ही। इसलिए आप बहुत जगह देखेंगे, बहुत सारे प्रतिबंधित क्षेत्रों में तो बड़ा बड़ा साइन बोर्ड रहता है कि यहाँ मतलब फोटोग्राफी वर्जित है, वीडियोग्राफी वर्जित है। ये सब बहुत सारे आप जगहों पर देखिएगा, क्योंकि इसलिए वर्जित कर दिया था, इसलिए मनाही रहती है क्योंकि उसकी तस्वीरें लेके पूरा आपको उसका आइडिया नहीं हो जाए कैसे रूट है, क्या है। क्योंकि उसको एनालाइज करके, मान लीजिए आपने देवघर की बात की, कांवरिया पथ की ही बात की, तो उसको एनालाइज करके जो आतंकी है वो बहुत सारा दिमाग लगा सकते हैं कि इसमें कहाँ हमला हो सकता है, कैसे हो सकता है, कहाँ भागने का रास्ता हो सकता है, कहाँ एस्केप रूट हो सकता है। ये सब बातें हैं। और इसमें देखिए बहुत सारी बातें हैं। एक ये भी बात है कि हो सकता है ज्योति जो मल्होत्रा हो, वो अपनी इच्छा के विरुद्ध भी ये काम कर रही हो। होता क्या है, दुनिया इतनी खराब है, मैं बताऊं कि कई बार लड़कियां इस तरह के जाल में पड़ जाती है। मान लीजिए एक बात मैंने कही, ऐसे फर्ज कीजिए, मैं ज्योति की बात नहीं कर रहा, एक जनरल में कर रहा हूँ, कि कोई लड़की गई, उसे किसी ने होटल में ठहरा दिया, वो मतलब गुड फेथ में ठहर गई यकीन करके, लेकिन जो ठहराने वाले हैं वो गलत लोग हैं। वो उन्होंने उसके चाय में, कॉफी में या किसी चीज में कुछ नशा डाल दिया, है ना, वो बेहोश हो गई, तो उसका कुछ अश्लील वीडियो बना लिया, है ना, और फिर उस अश्लील वीडियो के इस पर वो उसको ब्लैकमेल करने लगे कि अब तुम ये लाओ, वो लाओ, नहीं तो हम लोग इसको वायरल कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये भी कहानियां हो सकती ये बहुत कहानियां होती है, खास कर जासूसी दुनिया में। तो ये मतलब
बहुत सारी जासूसी किस्सों को मैंने देखा, असली जिंदगी के जासूसी किस्सों पर मैंने रिसर्च किया है, तो इसमें ये सब बहुत कॉमन रहता है। मतलब जिसे जासूसी करवानी पहले उसको जाल में फंसा लो, फिर उससे सारे काम निकलवा लो, फिर उसको कुछ ऐसा कुछ ले लो कि फिर वो आपके चंगुल से बाहर नहीं हो सकता। हालांकि जांच एजेंसियां ज्योति से पूछताछ कर रही हैं, तो ज्योति इच्छा से कर रही थी, पैसे के लिए कर रही थी, ये तो बाद में तय होगा। लेकिन ज्योति के माता पिता ने भी ये बात कही है कि जब जब ज्योति पाकिस्तान गई, नेपाल गई, कभी घर पर उन्होंने खबर नहीं की। हमेशा ज्योति अपने माता पिता को ये बोलकर निकलती थी कि वो दिल्ली जा रही है, और दिल्ली बोलकर ज्योति पाकिस्तान चली जाती थी। ऐसी वीडियो हमने देखे। बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए, खास बातचीत के लिए। कुल मिलाकर ज्योति मल्होत्रा के बाद ये सवाल जरूर खड़े होंगे कि और ऐसे कितने चेहरे हैं जो इस तरीके से ब्लॉगिंग करते हैं और जासूसी करते हैं। साथ ही सवाल ये भी होंगे कि ज्योति के साथ और कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं, और बिहार से क्या जिन 2 अफसरों की चर्चा हो रही है, क्या उनके नाम का भी खुलासा होगा, क्या उनसे भी जांच और पूछताछ होगी। देखते इस पूरे मामले में क्या कुछ होगा। कमेंट बॉक्स में अपने राय जरूर दीजिए। नमस्कार।